दोस्तों, आप में से कई लोगों ने ये क्वेरी किया था कि सर बीएड और डीएलएड में क्या डिफरेंस है, दोनों में से क्या बेटर है और किसके अंदर क्या क्या चीज आती है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या मौका मिल सकता है, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है। इन सभी चीजों पर एक वीडियो में बात करने के लिए तो सारी चीजें लेकर मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में आया हुआ हूँ। नमस्कार, मैं हूँ दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल योर ऑनलाइन पार्टनर। तो हम दोनों को ही आपको कंपेयर करेंगे। बहुत सारे पॉइंट मैंने नोट किए हैं और सब मैं आपको एक एक करके यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले डीएलएड जो है, आपको इसको डिप्लोमा की डिग्री बोलते हैं, बीएड को बैचलर्स की डिग्री बोलते हैं। ये बात आप जानते हैं। डीएलएड जो है आप 12th के बाद कर सकते हैं और बीएड जो है ये आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन। और डीएलएड में आपका एडमिशन कैसे होगा, तो नॉर्मली जो डीएलएड में कहीं पे एडमिशन होता है वो आपका 12th पे मार्क्स बेसिस पे हो जाता है। नॉर्मली 50% बोलते हैं, मार्क्स बेसिस पे हो जाता है। कहीं कहीं पे किसी किसी कॉलेज में आपको एंट्रेंस भी ले लिया जाता है। वहीं बीएड की बात करते हैं तो जनरली बीएड का आपको एंट्रेंस एग्जाम पर ही होता है। बीएड में एडमिशन सामान्यतः आप किसी स्टेट की भी देखिए या कहीं पे देखिए तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर ही होता है। अब जो एडमिशन होता है, इसके बाद डीएलएड में आप जानते हैं कि आप प्राइमरी पढ़ा सकते हैं। डीएलएड अगर आप 12th के साथ डीएलएड किए हैं तो आप प्राइमरी पढ़ा सकते हैं 1 to 5। अभी पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आधे में जाइएगा तो फिर मे बी आपको गलत इन्फॉर्मेशन या कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन तक रह जाइएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक बहुत बातें इसमें बताई गई है। तो सामान्यतः अगर आप 12th और डीएलएड कर लेते हैं तो आप प्राइमरी पढ़ा सकते हैं, 1 to 5 पढ़ा सकते हैं। और अगर आप क्या कहते हैं बीएड कर लेते हैं तो आप 6 to 12 पढ़ा सकते हैं। उसके भी अलग अलग कंडीशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा इसके डीप में जाते हैं। आपने नाम सुना होगा पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। मैंने बहुत पहले एक वीडियो में बता के आपको ये भी बताया था कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी क्या होता है। बहुत लोग इसमें भी डिफरेंस पता नहीं चलता है। सिंपल सी बात आप मान के चलिएगा कि पीआरटी को हम लोग सामान्यतया 1 to 5 बोलते हैं। 1 क्लास से 5वें क्लास को जो पढ़ाएंगे तो वो पीआरटी के अंदर आएगा। अब टीजीटी के अंदर आपका 6 to 10 आता है। ध्यान से समझिएगा, लमसम बात। टीजीटी के अंदर आपका 6 to 10 आता है और पीजीटी के लिए आपको 11-12 आता है पढ़ाने के लिए, मतलब 11th और 12th क्लास। तो इसमें अब कैसे सेटिंग बैठता है एलिजिबिलिटी का, वो अगर आपको नहीं पता है तो वो भी जान लीजिए पहले, तब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो 12th अगर आपने किया है और आपने साथ में डीएलएड कर लिया तो आप किस पे एलिजिबल हैं? पीआरटी के लिए। लेकिन यहां पर एक और मौका मिलता है। अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं और आप डीएलएड कर रहे हैं या कर लिए डीएलएड, तो आप टीजीटी जो मैंने बोला 6 to 10 उसके लिए भी अप्लीकेबल है, लेकिन 6 to 10 के लिए नहीं, 6 to 8 तक के लिए अप्लीकेबल है। तो यहां पर लमसम अगर आप देखिए तो अगर आप डीएलएड करके 12th किए हुए हैं तो आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो 1 to 5 तो है ही, क्योंकि 12th वाला है। और आपको 6 to 8 भी, जो कि टीजीटी का आधा पार्ट लगभग होता है, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो 1 to 8 मोटा मोटी आप पढ़ा देंगे। अब इधर आते ग्रेजुएशन करके अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आप 6 to 10 पढ़ा लेंगे। तो फिर 11-12 कब पढ़ाएंगे? जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे, जिसको हम लोग पीजीटी बोलते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे तो आप 10-12 को भी पढ़ा लेंगे। तो यहां पर मैं समराइज कर देता हूं बीएड का भी। तो बीएड प्लस ग्रेजुएशन 6 to 10 पढ़ाएंगे और बीएड प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन 6 to 12 पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। और रही बात यहां पर कि आप चाहे डीएलएड करें या बीएड करें, दोनों में ही इसकी अप्लीकेबल जो होगी। अब यहां पर मेन बात जो इसके अंदर है, रिसेंटली अभी 2018-19 सबके बाद बहुत सारे नए नए जो नोटिफिकेशन आए, उसमें बहुत सारे जगह पे जो प्राइमरी वाले जगह थे वहां पर भी बीएड को अप्लीकेबल किया गया। सब जगह पे नहीं, बहुत सारे जगह पे, कुछ सेंट्रल जगह पे और कुछ आपको जो है क्या कहते हैं प्राइवेट या मतलब स्टेट गवर्नमेंट में भी। इसके लिए मैं आपको बोलेंगे तो अलग से मैं बता दूंगा कि कहां कहां पर बीएड वाले पीआरटी के लिए अप्लीकेबल हैं या उसके डिटेल में बातें। तो इतना जान लीजिए कि बीएड के बाद बहुत जगह पे आपको पीआरटी के लिए भी अब अप्लीकेबल कर दिया गया है कई जगह पे। हालांकि इसके बाद भी आपको अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए भी हम सेपरेट बात कर सकते हैं। जैसे कि आप
बीएड करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीएड के बाद आप एमएड भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप एमफिल कर सकते हैं, फिर आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये सब पीएचडी जो होगा वो आपका एजुकेशन के एरिया में होगा, मतलब जैसे सब कुछ का अलग अलग एरिया होता है, पीएचडी का स्पेसिफिकेशन तो किसी सब्जेक्ट में होता है, तो यहां पर होगा आपका शिक्षा के क्षेत्र का। तो वो सब भी आगे कर सकते हैं, जो आप जानते हैं कि एमएड करने के बाद कोई यूजीसी नेट या जीआरएफ दोनों में से कोई क्वालिफाई करेगा तो फिर वो अलग लेवल पे चल जाता है, उसकी हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। तो अब यहां पर बात रही, ये तो आपको समझ में आ गया होगा डिस्ट्रीब्यूशन की, कैसे इसका जो है मेनली चलता है। तो अब इसमें बेटर कौन सा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डीएलएड के बाद जो पीआरटी है इसकी वैकेंसी बहुत ज्यादा रहती है। जो पीआरटी जिसके लिए कि नॉर्मली बीएड वाले एप्लीकेबल नहीं है, कुछ जगह पे अब एप्लीकेबल किया गया है, तो इसकी वैकेंसी बहुत ज्यादा रहती है पीआरटी लेवल की, जिसके लिए कि डीएलएड वाले बैठ सकते हैं। लेकिन बीएड वाला जो एरिया है उसमें स्कोप बहुत अलग अलग है, समझ रहे हैं। पहली बात तो आपको 6 to 8 में भी है, 9-10 में भी है, और 11-12 में भी इन फ्यूचर है पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेने के बाद, और रिसेंट चेंजेस के हिसाब से आपको कई जगह पे पीआरटी में भी है। तो अल्टीमेटली जो एरिया है, दोनों चीज देख लीजिए, एक है कि क्वांटिटी, नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा किसमें निकलती है, जो पीआरटी लेवल की है, लेकिन जो वेरिएशंस है ये भी वो बीएड में ज्यादा है ना, और पीआरटी में भी कई जगह पे एप्लीकेबल है। आने वाले समय में अगर थोड़ा सा हम भविष्य को लेके चले तो और यही होगा कि बीएड को आप जो है थोड़ा बहुत मे बी और भी अलग अलग जगह पर पीआरटी में एप्लीकेबल कर दिया जाए, या कुछ समय बाद हर पीआरटी में बीएड को भी एप्लीकेबल कर दिया जाए, जो कई जगह पे होने भी लगी है, मैक्सिमम जगह पे होने भी लगी है। कई बार कंफ्यूजन भी होता है, जैसे कि अभी कभी भी बात भी होती है कि यहाँ पे होगा नहीं होगा, निकाल दिया जाएगा, लेकिन ये डिस्कशन होती है एटलीस्ट बीएड। लेकिन डीएलएड वाले कभी भी आपको 9-10 या 11-12 या आगे टीजीटी लेवल या पीजीटी लेवल पे नहीं पढ़ा सकते हैं, समझ रहे बात आप। तो ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछिएगा तो सबका अपना अपना व्यू हो सकता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बीएड ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें वेरिएशन ज्यादा है। ये बात मेरे दिमाग में है कि डीएलएड के बाद आपकी वैकेंसी ज्यादा निकलती पीआरटी लेवल की, लेकिन कई जगह पे सेंट्रल लेवल पे एप्लीकेबल भी तो है। अब सीटेट की ही बात कर लेते हैं, तो सीटेट ये भी लोग पूछ सकते हैं, सर पेपर 1 पेपर 2 दोनों कौन दे सकते हैं? दोनों ही दे सकते हैं। मतलब अगर आप मान लीजिए डीएलएड किए हुए हैं और आप 12th हैं, तो आप तो ऐसे भी पीआरटी देंगे, सीटेट पेपर 1 देंगे। अगर आप ग्रेजुएशन है तो आप पेपर 2 भी देंगे, क्योंकि आप ऐसे भी 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। और बीएड वाले भी कहीं कहीं पर हैं तो सेंट्रल वाला सीटेट दोनों दे सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2 कोई भी, मतलब इट्स अप टू यू अगर आप ग्रेजुएशन है तो इसलिए आप दे सकते हैं। और बीएड में आपको आगे भी ऑप्शंस ज्यादा है, पीआरटी में भी और बाकी जगह पर तो है ही। तो मेरे हिसाब से बीएड करना ज्यादा बेटर है, जिसमें कि आपको स्कोप ज्यादा मिलेंगे। उम्मीद है कि आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए। और ये जो अपना योर ऑनलाइन पार्टनर चैनल है, आपको पता है स्पेसिफिकली मैंने इसको डीएलएड बीएड इत्यादि डिस्कशन के लिए ही रखा है, और इससे जो सीटेट स्टेट टेट की जो पढ़ाई है उसको अलग करके नया चैनल बना दिया है, योप एजुकेशन सीटेट टेट DSSB इत्यादि। नीचे आप देख भी सकते हैं चैनल पर जाके, तो वहां पर जाकर आप पढ़ाई कर सकते हो, और यहाँ पर सारी जितनी भी डीएलएड बीएड इत्यादि जितनी भी चीजें उस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।